chapter second, sense of duty. Okay, let's start now this chapter. First of all, we discuss the learning outcomes. Okay, now the students will understand that value of the responsibility in their life. यहाँ तक कि विद्यार्थियों की तरह समझना चाहिए कि हमारे जीवन में हमारा क्या कर्तव्य है. Okay, next student will be encouraged to be the more dutiful towards others. यहाँ तक कि स्टूडेंटों को इतना इंक्रीजमेंट होना चाहिए कि वो उनकी तरफ उनकी क्या ड्यूटी है और उनको कैसे निभानी है. ओके, नाउ let's start now this chapter. We read the story time. नंदू a landless farmer. नंदू एक ऐसा किसान थे जिसके पास कोई जमीन नहीं थी. Was leading life of the hardship. उसका जो जीवन था बहुत ज्यादा hardship and penury था और बहुत ज्यादा कठिन था. He was working on the lands of the rich जमींदार. यहाँ तक कि अमीर जमींदारों के यहाँ खेतों पर काम किया करता था. He received just 1 meal in the return for a day's hard toil in the fields. यहाँ तक कि खेत में कठिन परिश्रम करने के बाद उसको एक दिन की रोटी के लिए इतना पैसा मिल जाता था. That barely kept him alive. यहाँ तक कि वह जीवित रखने के लिए इतना मिल जाता था, केवल उसको इतनी ही पूर्ति हो पाती थी. It was a starry night. रात बहुत ज्यादा कड़कड़ाती थी and light breeze ruffled the wheat stalks. यहाँ तक कि गेहूं के खेतों से एक धुंधली सी रोशनी चमक रही थी. नंदू sat on his haunches kindling a small fire. नंदू भी वहीं बैठा था और उसने आग जलाई हुई थी. That he had built with dried trees and the leaves. सूखी पत्ती होने के कारण वह जलती जा रही थी. He felt chilly and the feverish. यहाँ तक कि वह बहुत ठंड महसूस कर रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे उसका तापमान गर्म होता जा रहा है. It was his job tonight to ward off the vermin that damaged the crop. यहाँ तक कि उसकी रात की ड्यूटी थी कि जिससे फसल खराब ना हो जाए तो उसे रात को ध्यान रखना पड़ता था. He had worked in his field. दिन में कार्य कर रहा था. Whole day and just time for a brief rest. और रात के समय वह थोड़ा बहुत आराम करता था. And days में and the जमींदार हाउस और जमींदार के घर से ही उसी जो थोड़ा बहुत भोजन मिलता था. Before returning to keep watch over the almost ready wheat field. और उसके बाद वह पूरी रात किसके जमींदार के खेतों की रखवाली किया करता था. He had been working for the जमींदार for as long as he could remember. यहाँ तक कि वह उसका इतना कार्य करता था जितना जमींदार उससे कराता था. ज्यादा से ज्यादा जमींदार उससे ही कार्य कराता था. The जमींदार trusted him very much. जमींदार को उस पर पूरा भरोसा था. That night there was a wedding in an adjoining village and most men had gone to attend the festival. यहाँ तक कि उस रात क्या हुआ था, जो जमींदार था वो पास ही गांव में किसी की शादी अटेंड करने गए होते और कुछ लोग त्योहारों में व्यस्त थे. वॉच ओवर द व्हीट क्रॉप्स अटेंटिवली. तो वह उसे कहकर जाता है कि तुम पूरी रात गेहूं की खेतों की रखवाली बहुत ध्यान पूर्वक करना. इट इज ऑलमोस्ट रेडी फॉर रीपिंग. यहाँ तक कि यह कटने के लिए तैयार हो गई है. इट द जमींदार हैड क्वेश्चन हिम व्हाइल ही वाज लीविंग द विलेज. वह उसे चेतावनी देकर जाता है कि वह गांव से जा रहा है और तो तुम उसकी फसल का ध्यान रखना. नंदू गेज्ड एट द फायर एज इट crackled gently. इतनी ठंड होने के कारण नंदू आग जलाता है. He wrapped his old shawl और अपने आप को पुराने शॉल से ढक लेता है. More tightly around himself. जितना टाइट वह अपने आप को कर सकता है. Suddenly अचानक he heard a gurgling sound. तभी उसे कुछ गिड़गिड़ाहट की आवाज महसूस होती है. The kind that water makes when flowing turbulently through a restricted aperture. यहाँ तक कि वो देखता है कि नदी के किनारे जो पानी है उसका स्तर बढ़ गया है और पानी किसकी नदी खेत की तरफ बहना शुरू हो गया है. He was so confused that he got up to the investigate. यहाँ तक कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि पानी उसकी खेतों की तरफ क्यों आ रहा है. The wheat field had a wide irrigation canal that the government had built a few years back. यहाँ तक कि कुछ साल पहले जो गेहूं के खेत थे अब वो पूरी तरह से कैसे थे, इरिगेटेड थे, मतलब पूरी सिंचाई से युक्त थे, पानी में पर्याप्त था, फसल तैयार हो गई थी और जिस तरह
गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले जब इसको शुरू किया था, दे हैड मेड कल्टीवेशन इजियर एंड द मोर प्रोडक्टिव, उससे खेत अब आसानी से अच्छे हो रहे थे। तो धीरे धीरे इस कैनाल में, इस नदी में क्या हुआ कि पानी का स्तर बढ़ गया। As Nandu neared the canal, Nandu जल्दी ही उस कैनाल के पास पहुंचता है। He was stunned to see that the waters had risen up to the bunds of his field. तो वो देखता है पानी इतना तेज बहाव में था कि वह उसकी खेत की तरफ उसका कटार हो गया था, जिससे पानी उसकी खेतों की तरफ बढ़ रहा था। He ran swiftly along the bunds towards the growling sound. जिस तरह से आवाज आ रही थी वो बहुत स्पीड गति से बढ़ता है और वहां देखता है he saw the gaping hole in the bunds. यहाँ तक कि जो उसकी मेड़ थी, जो नदी की और खेतों के बीच में जो मिट्टी थी वह कट चुकी थी, उसमें होल मतलब एक छेद हो गया था। where the water was gushing from the sullen canal, और कैनाल से सारा पानी स्पीडली उसके खेतों की तरफ बढ़ रहा था। he was shocked to see this, वह उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। if the branch was not blocked, यहाँ तक कि वह उस गड्ढे को भरने की कोशिश करता है। the water would get into the entire weight, यहाँ तक कि पानी का बहाव इतना ज्यादा होता है फिर भी वह खेतों की तरफ बढ़ता शुरू हो जाता है। Its stalks would stop down and entire crop would be destroyed. वह कहता है यदि पानी को नहीं रोका गया तो उसकी फसल नष्ट हो जाएगी। नंदू knew that he had to act quickly. नंदू सोच रहा था कि अब वह जल्दी से क्या करे। He needed help but the villagers were away at the wedding. वह गांववासियों को शोर मचाता है, लेकिन जो गांववासी थे वो सभी पास के गांव में शादी में गए हुए थे। He frantically began to solve soil. वह बहुत जल्दी से बहुत सारी मिट्टी को इकट्ठा करता है and gave into the wedding hall, और उस बड़े से छेद में डालना शुरू कर देता है। He worked with his hands and feet. जैसे वह अपने हाथों पैरों से कार्य में जुटा हुआ था, putting everything he could, लेकिन उससे वह कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था। He laid his hands on, वह अपने हाथों से रखता दबाता, trying to stem the powerful torrent, लेकिन पानी का बहाव अधिक होने के कारण वह मिट्टी का कटाव फिर हो जाता था। He was sweating closely before the finally crossed the branch, putting the last big stone in the place. यहाँ तक कि वह पसीने में लथपथ हो गया था और जो उसका छेद था, जो उसका कटान था, वह और भी बढ़ता जा रहा था। नंदू felt the fever rise up. नंदू को बहुत तेज बुखार था and this was body heat up, और उसका शरीर बहुत ज्यादा गर्माया हुआ था। He was now shivering, लेकिन अब वह कांपने लगा। He knew that the branch had not been repaired, लेकिन जो वो छेद था वो क्या हुआ था, उसको वह रिपेयर नहीं कर पा रहा properly, and the force of the water could sweep and the patchwork away any moment. लेकिन जैसे वो मिट्टी इकट्ठा करता, वापस से पानी उतनी बहाव से आता कि वो फिर से बह जाता था। Then as he watched the branch instantly, जैसे ही वह उसको देखता ही जा रहा था कि अब वह क्या करे, a small stream of the water spotted through it, कि पानी की एक धारा आती है और वह उसको मिट्टी को भागकर ले जाती है। नंदू did not hesitate for a moment. नंदू उस पल उस कार्य से हेजिटेट नहीं हुआ, बल्कि he lay down on the bench and pressed his body against the pressed grate with all the strength. वह उस बेंच पर, उस गर्त मतलब गड्ढे पर लेट जाता है और अपने शरीर से बहुत टाइटली उसको कोशिश करता है कि वह उस गड्ढे को बंद कर पाए। द टॉरेंट स्टॉप, जल्दी ही जो धारा थी वो रुक जाती है। स्टेड देयर फॉर आवर, कुछ घंटों के लिए। ही शिवर्ड मोर वायलेंटली नाउ, अब वह बहुत बुरी तरह से कांपने लगा था। एंड फीवर बर्न हिज बॉडी, और उसका शरीर पूरी तरह से तप गया था। इट वॉज ऑलमोस्ट डाउन नाउ। नंदू फेल्ट a deep slumber engulfed him. यहाँ तक कि नंदू बेहोश हो गया था और वहीं लेटा रहा। But a few of the जमींदार्स men came along shortly after dawn. जैसे कुछ देर में जमींदार लोग वहां आते हैं। They looked around for नंदू, वो नंदू के चारों तरफ है। But he was found nowhere, लेकिन अब वह वहां नहीं था। He was found much later. उन्हें बहुत लेट हो गई थी। His body had gone dead in the death, क्योंकि उसका जो शरीर था अब मृत्यु को प्राप्त हो गया था। But it is still hugged and the branch firmly, यहाँ तक कि बड़ी दृढ़ता के साथ वह उस गड्ढे को उसका शरीर पकड़े हुए था। The wheat field was saved, गेहूं की खेत बिल्कुल सेव थी। And Nandu had died, पर नंदू मर चुका था। All the people present there was shocked to see that such a responsible person's dead body, यहाँ तक कि
सभी लोगों ने महसूस किया कि ये व्यक्ति वास्तव में कैसा था, एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति था। चाहे वह मर ही क्यों ना गया, उसने अपने शरीर को भी क्या कर दिया, एक गड्ढे में लगा दिया, जिससे कि पानी रुक जाए और पानी अंदर खेत में आना बंद हो जाए, लेकिन फिर भी वह रेस्पॉन्सिबल रहा, मतलब कर्तव्यनिष्ठ रहा। नंदू's master was in very much grief। नंदू के मालिक को बहुत दुख होता है, as he had lost his very responsible person, क्योंकि उसने ऐसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को खो दिया था। who just sacrificed his life to save only a wheat field। एक गेहूं के खेत को बचाने के लिए उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। Okay, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.